वो जो शोर करते हैं ना भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं और वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। और यही बात सनी पाजी पर बिल्कुल लागू हो रही है। एकदम ठोक बजा के चेक कर लीजिए, एकदम फिट होती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स, यानी आपका अपना चैनल @JGM रिएक्ट्स। ये आज टॉपिक इसलिए लाए क्योंकि सनी पाजी के जन्मदिन की एक तरह से आप इसको कह लीजिए सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये सेलिब्रेशन सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, अब तो बॉलीवुड भी कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं बदल गया बॉलीवुड। सनी पाजी ने बॉलीवुड को घुटनों पे ला दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझिए सबसे पहले इस खबर से। अब खबर आ रही है कि कॉफी विद करण में सनी पाजी जाएंगे। मतलब होके आ चुके हैं, एपिसोड रिकॉर्ड हो गया है, बॉबी देओल भी साथ में थे। वो एपिसोड अब ब्रॉडकास्ट होगा। लेकिन ये कब हुआ? ये हुआ तो गदर 2 के बाद ही ना। जब गदर 2 ने कामयाबी का डंका बजा दिया, एक ऐसी फिल्म जिसको ना प्रमोशन मिला, ना पूरे भारत में स्क्रीन्स मिली, क्लैश था, ना इंटरनेशनल कवरेज था, बाहर से बहुत ज्यादा पैसा नहीं आया इंटरनेशनली ग्रॉस में। सारी मुश्किलों के बाद भी जनता का प्यार जब मिला तो साबित हो गया सनी पाजी इज द ग्रेट। सनी पाजी बढ़िया हैं, एक्टर हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन सनी पाजी के पीछे जनता का इतना सपोर्ट है, इतना प्यार है, ये लोग थोड़ा भूल गए थे। अब गदर 2 ने याद दिला दिया कि भाई स्टार के पीछे, जो दिल वाला स्टार होता है ना, उसके पीछे जनता की पावर भी होती है। तो बात यहां से हुई कि कॉफी विद करण में अब नजर आएंगे। अब कॉफी विद करण के अंदर करण जौहर का नाम है, आप सब जानते हैं। उनका अपना शो 8वां सीजन आ रहा है। और दिलचस्प यह है कि जब आप बॉलीवुड की बात करते हैं ना, तो आपके सामने कौन कौन से नाम आते हैं। जो नाम आते हैं अब हम सबके किस्से गिना रहे हैं कि क्यों चढ़ते सूरज को बॉलीवुड सलाम कर रहा है, और जब चढ़ रहा है सूरज तो अपने घुटने पे बैठ के सलाम कर रहा है। तो कॉफी विद करण वो शो है जहां पे अक्सर सिर्फ आपको बॉलीवुड के स्टार्स दिखाई देंगे, मतलब जिनको आप बॉलीवुड कहते हैं, हिंदी सिनेमा नहीं कहते। तो अब यहां पर लास्ट बार जब आए थे 2005 में आए थे, अब 2005 के 18 साल बाद में सनी देओल और बॉबी देओल करण जौहर के शो में नजर आएंगे। वो शो जब ब्रॉडकास्ट होगा तो वो भी बताएंगे। एक बात तो ये हो गई। तो अब लेकिन जिनकी फिल्मों में काम नहीं मिलता वो सेट पे बुला के बातचीत कर रहे हैं, भाई कामयाब कैसे हो गए, क्या राज है। उसके बाद दूसरा नाम अगर आप सोचेंगे, आमिर खान देख लीजिए। आमिर खान से 3 दशक 30 साल से बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन गदर 2 की कामयाबी के बाद में सनी देओल को जो बधाइयां दी वो तो दी, उसके तुरंत बाद आमिर खान पहुंचे राजकुमार संतोषी के पास और क्या किया, फिल्म के 2 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। और उसमें से जो पहली फिल्म बन रही है उसमें कौन आ रहा है आप सब जानते हैं, लाहौर 1947 है। सनी पाजी उसमें नजर आएंगे। चढ़ते सूरज को सलाम है जी, एकदम सलाम है। लाहौर 1947 के बारे में अलग एपिसोड में लाया हूं, आप सब जानते हैं। मैंने उसकी पूरी कहानी बताई है कि किस तरह वो प्लॉट है और कैसे कहानी डेवलप होगी, कौन किसको क्या किरदार मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। तो लाहौर 1947 भी इसकी गवाही दे रहा है कि बॉलीवुड झुक के सलाम कर रहा है। अब बॉलीवुड कह रहा है कि भाई ठीक है, अब दूर दूर मत रहो, पास आ जाओ। वो जो एक कंडीशन बन गई थी ना कि ना फिल्में मिलेंगी, ना प्रोड्यूसर मिलेगा, ना डायरेक्टर मिलेगा, इसका एक मजेदार किस्सा आपको और सुनाता हूं। इम्तियाज अली हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, जब वी मेट वाले। तो वो अब किस्सा बता रहे हैं, जब ये थोड़ा डर का माहौल खुल रहा है, जब सनी पाजी को साइडलाइन किया गया था, वो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रीम लाइन में आ रहे हैं, अब वो किस्सा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि सोचा ना था के लिए जब मैं गया सनी पाजी के पास में, तो लोगों ने मुझे बताया, कहानी सुनाने के लिए गए थे। तो जब कह रहे हैं मैं उनके पास गया तो मुझे डर लगा, लोगों ने जैसा बताया कि जिस तरह की कहानी है कि हीरो को थप्पड़ पड़ना, कह रहे हैं वो उठा के मुझे तो ये कहा गया कि ये कहानी सुन के तुम्हें थप्पड़ मार देंगे। तो कह रहे हैं मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन बड़े स्टार से पहली बार मिल रहा था, तो ये था कि कैसे वो फिल्म वो थी, इसमें अभय देओल को कास्ट किया गया था, उनका डेब्यू था। तो सनी पाजी ने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बात हुई कि भाई क्या बनना है फिल्म, उन्होंने कहानी पूछी, तो कहानी सुन के उन्होंने ओके कर दी। कह रहे हैं उनसे बातचीत करके मुझे लगा ही नहीं कि जो पूरे बॉलीवुड में इमेज है सनी देओल की, क्या ये आदमी उस पर फिट बैठते हैं। सनी देओल की इमेज ये बताई गई कि आप बात करोगे तो अरेगेंट हैं, आपको थप्पड़ मार देंगे, एग्रेसिव हैं। अब इम्तियाज अली खान बता रहे हैं कि मैं मिला तो एकदम उल्टा, वो तो एकदम शांत स्वभाव के इंसान, शर्मीले इंसान, उनको कोई भी अपनी बात कह सकता है। राजकुमार संतोषी के साथ
जब फिल्म करी थी पहले ही, जब राजकुमार संतोषी को मौका दिया और वो अपनी कमाई के चक्कर में थोड़ा आगे निकल गए, तो खैर वो अलग बात है। उसके बाद में अब राजकुमार संतोषी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आपने मुझे मौका दिया, ये तो आपका बड़प्पन है। ये जो बदलाव आ रहा है ना, इसी पे ये एपिसोड मैं लेके आया हूं और आपको सारी घटनाएं बता रहा हूं। शाहरुख खान के साथ में डर फिल्म के बाद से बातचीत बंद थी, है ना, सब जानते हैं इस बात को। जब गदर 2 सक्सेस हुई तो शाहरुख खान फिल्म देखने पहुंचे, फैमिली के साथ फिल्म उन्होंने देखी है, और उसके बाद सनी देओल को फ़ोन किया और बताया फिल्म बहुत अच्छी लगी उन्हें। तो ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं गया, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। सलमान खान के साथ हालांकि रिश्ते दूसरे हैं, इतने ऐसे रिश्ते नहीं है जिसको ख़राब कहा जाए, तो लेकिन कुल मिलाकर सबके साथ में ये चीज़ें बदली हुई नज़र आ रही हैं और बॉलीवुड बदला हुआ नज़र आ रहा है, सबसे बड़ी बात। और बॉलीवुड बदलने की जो सक्सेस पार्टी थी, सबसे बड़ी गवाही तो वही दे रही है। सक्सेस पार्टी के अंदर आमिर खान पहुंचे, शाहरुख पहुंचे, सलमान पहुंचे, कौन कौन नहीं था जो वहां नहीं पहुंचा। और बॉलीवुड को हम बदनाम क्यों हुआ? बॉलीवुड बदनाम हुआ, उसमें जो ग्रुप्स चलते हैं, नेपोटिज्म चलता है ना, और जो गैंग्स बनके किसको चढ़ाना है और किसको गिराना है, तो सनी पाजी तो इसमें कभी पड़े नहीं। तो हालत ये रही कि उनको फिल्में लाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ी और खुद अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस करना पड़ा, और इस चक्कर में कई बार बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। कई फिल्में नहीं चली, लाइन से नहीं चली, ऐसा नहीं कि एक आध फिल्में, लाइन से फिल्में जो नहीं चली हैं, तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। गदर 2 के पहले हालत ये थी कि बंगला जो उनका था मुंबई में, वो नीलाम होने की हालत में पहुंच गया था, सब जानते। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीलामी का पोस्टर भी लगा दिया, लेकिन फिर सितारे पलटे, किस्मत पलट गई और फिर बॉलीवुड झुक करने लगा सलाम। तो ये है खेल दुनिया का। तो इसीलिए कहते हैं सर, अपने काम पे लगे रहिए, खामोशी से लगे रहिए, शोर मचाने की भी जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए और भरोसा रखिए ईश्वर पर, सिर्फ ईश्वर पर। ये मान के काम करिए कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। उसने आपको झटका दिया तो कुछ सोच के दिया होगा, कोई आपको डाउन पे लाया है तो कोई वजह होगी, आपको वो वजह समझनी है और अपने आप को फिर उस वजह के ईश्वर को सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए, उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यही तो सनी देओल ने किया है, यही बात सब कर रहे हैं। जो आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं आपको यही नजर आएगा। ये जो चीज़ है ना कि जो होगा दुनिया में वो अच्छे, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, हमें समझने में देरी होती है। तो खैर गदर 2 इसका नमूना है। गदर 2 आई, सक्सेसफुल है, अब गदर 3 की भी बातें चल रही हैं। और आप सबसे भी ये निवेदन, खूब ध्यान रखिए अपना, अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ मेहनत करते रहिए, कभी हिम्मत से पीछे मत हटिएगा, मेहनत से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको स्टार बनाएगी, अपनी लाइफ का स्टार। और जाते जाते एक शेर के साथ खत्म करते हुए जा रहा हूं, हो के मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सुबह है, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे ऐ दोस्त, एक पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे ऐ दोस्त, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। नमस्कार।